नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टू फिट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड नंबर्स, पासवर्ड या फिर कोई भी लंबा नंबर याद करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आपको सबसे पहले मेजर सिस्टम्स के बारे में समझना पड़ेगा। ये सिस्टम आपको कोई भी लंबा नंबर, यहाँ तक कि 100 डिजिट नंबर्स भी याद करने में मदद करेगा। इनफैक्ट वर्ल्ड के सारे मेमोरी कंपटीशन के मेमोरी एथलीट्स यही सिस्टम या इसका थोड़ा सा वेरिएशन यूज करते हैं। मेमोरी कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन होता है जहां कंपेटिटर्स को कुछ ही मिनटों में 1000 या उससे ज्यादा नंबर याद करना पड़ता है। कोई भी टाइप के मेमोराइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है विजुअलाइजेशन, और आपको एक क्रिएटिव स्टोरी टेलर बनना ही पड़ेगा अगर आपको अपनी मेमोराइजेशन पावर इंप्रूव करनी है। तो इस टेक्निक से आप अपने दिमाग में कुछ ही मिनटों में बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। अब कोई भी लंबा नंबर याद करने के लिए आपको 3 स्टेप्स का ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट है बिल्डिंग अ मेमोरी पैलेस, जहां पे आप अपना लोकेशन चूज करेंगे। दूसरा है कि नंबर्स को इमेजेस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और तीसरा अपनी मेमोरी पैलेस में सजाएंगे। चलिए अब समझते हैं कि नंबर्स को इमेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 32। जब मैं नंबर 32 सोचता हूं तो मैं 3 और 2 नहीं सोचता, बल्कि एक इमेज यानी कि मून को विजुअलाइज करता हूं। इस वीडियो में जब हम मेमोरी सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे तो आपको धीरे धीरे क्लियर होगा कि 32 मून कैसे है। पर अभी के लिए आप इतना समझ लें कि 32 है मून या हमारा प्यारा चंदा मामा। अब मुझे ये इमेज को प्लेस करने के लिए एक लोकेशन चाहिए। मैंने अपने दिमाग में अपने घर का ऑलरेडी एक मेंटल मैप बना के रखा हुआ है। ये मेंटल मैप कैसे बनाते हैं वो मैं आपको एक दूसरे वीडियो में सिखाऊंगा, पर अभी के लिए समझ लीजिए कि इस इमेज के लिए मेरा लोकेशन है मेरे घर का वरांडा। अब इसके चारों ओर मेरे को एक स्टोरी क्रिएट करनी है कि चंदा मामा की रोशनी मेरे वरांडे में मौजूद तुलसी के पौधे पर पड़ रही है, जिसके कारण वो चमक रहा है। आप अपनी स्टोरी में साउंड, म्यूजिक, लाइट, एक्शन, धूम धड़ाका कुछ भी डाल सकते हैं। यहां पे आती है आपकी क्रिएटिविटी। अब अगर मुझे इस सीन को रिकॉल करना है तो ये बड़ा सिंपल हो जाता है। मैं अपनी आंखें बंद करूंगा और याद करूंगा कि मेरे प्यारे चंदा मामा की रोशनी मेरे तुलसी के पौधे पर पड़ रही है, जिसको वो चमक दे रही है। अब हम चंदा मामा को नंबर 32 में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसान से। ये बेसिक है, पर लेट मी गो डीप इनटू द टॉपिक कि ये एग्जैक्ट सिस्टम काम कैसे करता है। यहाँ पे आप इमेज किस लोकेशन में रखते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक फाइल कैबिनेट की तरह काम करता है। एक ऐसा कैबिनेट जहां पे बाद में आप इंफॉर्मेशन बहुत ही आसानी से रिट्रीव कर सकते हो। लोकेशन पिक करना मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा। चलिए अब समझते हैं मेजर सिस्टम्स, जो हमें बताएगा कि हमें एक पर्टिकुलर नंबर अगर मिलता है तो हम उसको इमेज में कैसे कन्वर्ट करें, और उसका जो वर्ड हो वो किस लेटर से चालू होना चाहिए। पहले हम मेजर सिस्टम्स के बारे में बताएंगे और फिर आपको सिखाएंगे कि इसे याद करने के लिए आप अपने खुद के बॉडी पार्ट्स कैसे यूज कर सकते हैं। मेजर सिस्टम के हिसाब से नंबर 1 स्टार्ट होना चाहिए टी, डी या टीएच साउंड से, नंबर 2 एन से, नंबर 3 एम से, नंबर 4 होता है आर से, 5 स्टार्ट होता है एल से, 6 के लिए हम कुछ बहुत लेटर्स यूज करते हैं जैसे कि ज, श या च का प्रयोग करेंगे। 7 का साउंड होता है सी या सी के या फिर हार्ड जी जैसे कि गेम या गम। 8 होता है एफ साउंड या वी साउंड से, 9th होता है बी या पी साउंड से, और 0 होता है एस साउंड से। अब हम अपने बॉडी पार्ट्स को नंबरिंग करेंगे ताकि मेजर सिस्टम्स याद करने में बहुत ही आसानी हो। आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं ताकि आपको इजीली याद रहे। नंबर 1 है टॉप ऑफ द हेड या फिर हमारा ब्रेन, या फिर ब्रेन का जो ढक्कन होता है जो डी से चालू होता है। अगर आप टॉप ऑफ द हेड पर ध्यान दें तो आप याद करेंगे
कि नंबर 1 का साउंड स्टार्ट होना चाहिए टी यानी टॉप, डी या ढक्कन। नंबर 2 होता है नोज यानी एन से चालू होना चाहिए। 3 है एम यानी माउथ। 4 है रिब्स जो आर से स्टार्ट होता है। 5th है लिवर जो एल से स्टार्ट होता है। तो चलिए अब एक रिकैप करते हैं। नंबर 1 क्या था? जी हां, टॉप, टी या डी, टॉप ऑफ द हेड या फिर ढक्कन, डी साउंड। नंबर 2 क्या था? आपका नोज। नंबर 3 माउथ। नंबर 4 रिब्स यानी कि आर। नंबर 5 लिवर। वेरी गुड। 6 है हिप जॉइंट, पर हम इसको सिर्फ जॉइंट बोलेंगे जो ज से चालू होता है या जे से चालू होता है। 7th है आपका नी कैप, जिसको हम कैप बोलेंगे, जिसमें सी या सी के साउंड आता है। नंबर 8 है आपका फिबुला, एक ऐसा बोन जो आपके काफ मसल के ऊपर होता है। नंबर 9 है बॉटम ऑफ द फुट बोल सकते हैं, जो बी से स्टार्ट होता है। और फाइनली है 0, जो आप अपने दिमाग में सैंड को विजुअलाइज कर सकते हैं जो जमीन पे गिरा हुआ है। चलिए अब सेकेंड हाफ रिव्यू करते हैं। नंबर 6 क्या था? जॉइंट, हिप जॉइंट। वेरी गुड। नंबर 7 कैप। नंबर 8 फिब्युला, एफ से। नंबर 9 बॉटम ऑफ द फुट, बी साउंड या बीपी, ब्लड प्रेशर से भी आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। और फाइनली होगा आपका 0, जो सैंड जो जमीन में गिरा हुआ था यानी एस साउंड। अब आप उसको मल्टीपल टाइम्स फॉरवर्ड मोशन और बैकवर्ड मोशन में याद करेंगे। अपने आप से एक क्विक क्विज लेंगे कि 5 क्या था यार? ओके, लिवर, एल। 7 क्या था? कैप, सी। 1 क्या था? टॉप, टी या डी। नंबर 9 बॉटम। नंबर 2 क्या था? नोज। नंबर 4 रिब्स यानी कि आर। 5 लिवर यानी कि एल। 8 क्या था? 8 क्या था? ओके, फिब्युला, एफ या वी। ये है मेजर सिस्टम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये टेक्निक सही से सीखनी है तो। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्ल्ड के जो टॉप मेमोरी एथलीट्स हैं वो भी यही टेक्निक या इसका वेरिएशन यूज करते हैं। तो हमने नंबर 32 को मून में कैसे कन्वर्ट किया? क्योंकि मून चालू होता एम यानी कि नंबर 3 माउथ, और एंड होता है एन यानी कि नंबर 2 यानी नोज। तो इसीलिए हमने 32 को मून में कन्वर्ट किया, जो बाद में रिट्रीव करना बहुत आसान हो गया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 0 to 9 के बीच वाले नंबर्स को आप कैसे याद कर सकते हैं। अगर आपको 100 डिजिट्स तक याद करना है तो पूरा प्लेलिस्ट जरूर देखें, वरना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। और अगर आप अपनी मेमोरी शार्प करना चाहते हैं तो फिर आगे बनने वाले वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट देखिए, वरना आपके भेजे में कितने कैसे गए हैं।